ऐसी दुकानें बोलो, बैठो उधर, 50-50 पटेल बैठेंगे, हाथ खाएंगे, पीछेंगे, चाय पिएंगे, पेड़ मारेंगे, कपड़े मारेंगे। ले आगे भाई। जितेंद्र आवाड़ जी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, उनको हमने पूरी भेदीकता करके एक विनती पत्र के साथ देंगे ताकि वो टीएमसी के अब तक और अधिकारियों को वो अब तक पहुँचा करें। गुलाब बाग की तर्ज पर यहाँ पर भी पीले पट्टे का मार्केट बना करें। इसमें जो पट्टा मिला है उस पट्टे में जो है एक पीला है एक सफेद है, तो पीला पट्टा बाउंड्री है। पीले पट्टे के बाहर बैठने वाले लोगों को कोई हम एंटरटेन नहीं करेंगे, न यूनियन सपोर्ट करेगी, न कोई एक भी यूनियन का ऑफर सदस्य या पदाधिकारी। साफ तौर से आप कह रहे हैं पूरा क्लियर स्टैंड है। पीले पट्टे के बैठने वालों के पीले पट्टे के अलावा किसी को नहीं। और मैं साथ में हूँ। आपको बता दूं इरफान भाई कि ये जो गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन है, पहले ये थी संघर्ष हॉकर्स यूनियन, इसको हमने बदल करके अभी गरीब नवाज किया। तो इस यूनियन की स्थापना जो है चारों पट्टों के कई हॉकर्स को साथ में लेकर के मैंने ही इनको करवा दी। तो ये बहुत गरीब तबके के लोग हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने के लिए आदमी के पास जो एक गट्स चाहिए वो गट्स इन लोगों के पास नहीं है। तो इन लोगों ने मुझसे विनती की थी कि आप हमारे अध्यक्ष बने रहिए, आप हमारे अध्यक्ष बने रहेंगे तो हमारा जो है प्रशासनिक मामला ठीक ठाक चलेगा। तो मैं अध्यक्ष बना, 2 साल तक रहा और 2022 में फिर 2022 में यहाँ पर फिर कार्रवाई करवाई गई। रॉयल कंट्रोल पुलिस को भेजा गया, लाठी चार्ज करके हॉकरों को दौड़ाया गया। तो उस वक्त 3 दिन मार्केट बंद। अब बंद रहने के बाद में फिर हमने प्रशासन पर दबाव बनाया अपने तरीके से, सारी चीज़ों को फिर संवाद हुआ, बातचीत हुई और फिर ये पीले पट्टे के अंदर बैठने की 2022 में टेम्पररी मंजूरी दी गई। देखिए मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, हॉकर जोन दे दो, यहाँ कोई बैठेगा नहीं। और आपको मुमरा हॉकर फ्री चाहिए तो कार्रवाई में भेदभाव मत करो, एक जैसी कार्रवाई सब जगह करो। अगर आपकी नज़र में कोई विशेष है, स्पेशल है, खास है, तो उसका फिर डेफिनेशन लीगल तौर पर हम सबको बताओ कि आप नहीं बैठ सकते, यही बैठ सकते हैं। 4 तारीख को रफीक भाई जो कार्रवाई हुई थी 4 फरवरी को, तो हमने जब न्यूज़ कवर की थी तो ये पट्टे में खाली कार्रवाई हुई, वो पट्टे में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं क्या जवाब दूं? आप मनपा अधिकारियों को पूछो ना। उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? यही जो आपका सवाल है वही तमाम ये हॉकर्स का हमारा मुद्दा वही है कि आप गाड़ी लेकर निकले तो किस्मत का ट्रांसफार्मर पार करने के बाद आप एक्टिव हो जाते हो। हरे कपड़े के बाहर के धंधे आपको नहीं दिखते, वहाँ की पार्किंग आपको नहीं दिखती, वहाँ पर जो है कितने लाइसेंस के हॉकर है, मनपा ब्यौरा दे। रफीक भाई ये हॉकर ही सबसे ज्यादा निशाना बनते हैं कार्रवाई का, मनपा की कार्रवाई का, जबकि शहर में इलीगल पार्किंग, इलीगल रिक्शा, ये सारे मुद्दे मौजूद हैं। तो फिर आखिर क्यों इन्हीं पर कार्रवाई करके एकदम चौधराहट दिखाई जाती है? देखिए आदिल भाई, आपका सवाल जो है ना वो बहुत गहराई वाला है। अभी तमाम अपने चैनलों के जरिए जितने भी मुमरा कौसावासी इस चीज़ को देख रहे हैं, इस बात को सुन रहे हैं, थोड़ा सा 2 मिनट मेरी बात गौर से सुन ले कि आपको सबसे पहले एक चीज़ समझना चाहिए कि मुमरा कौसा वो शहर है जिसको ईस्ट वेस्ट नहीं है, पूरा पश्चिम नहीं है। एक रोड पर बसा हुआ ये शहर है, एक तरफ पहाड़ी है, एक तरफ खाड़ी है। इसकी तमाम गलियां आमने सामने की, जैसे उदाहरण के तौर पर तनवर नगर और तनवर कॉम्प्लेक्स, ये 2 गलियां आमने सामने। आगे जाओगे आप चांद नगर, अलमास कॉलोनी, तो एक ही रोड से आप कनेक्ट है। तो आप कनेक्ट एक रोड से हो तो आपको रोड का इस्तेमाल कैसा करना चाहिए। सब कुछ प्रशासन पर, जनप्रतिनिधियों पर थोप कर नहीं चलता। कमेंट करने में यही हॉकर ऐसे है, ये वैसे है, यू है, त्यू है, कमेंट करने वालों कसम खा करके बताना कि आप रॉन्ग नहीं चलते हो क्या? आप रॉन्ग नहीं चलते हो? जगह जगह से क्रॉसिंग तोड़ दी गई। हाँ, जो पेडेस्ट्रियन कट है बंद किए गए थे वो जानबूझ के खोले गए। शरीफा रोड देख लो। हाँ, तो आप जो है कमेंट करते हो भाई, आप भी शहरी हो, तो ये भी तो शहरी है। इनको ले जाओ, आप थाने में बिठाओ, कहीं कलवा में बिठाओ, घाटकोपर में बिठाओ, मुलुंड भांडुप में बिठाओ। हर जगह एक नीतीश राणे खड़ा है, हर जगह आज एक नीतीश राणे खड़ा है, क्योंकि इनमें सभी अब्दुल है, इनमें सभी अब्दुल है। ठीक है, तो इनको बाहर कोई करने नहीं देगा। तो ये शहर के लोग जाएंगे कहाँ? आप भेदभाव मत करो कार्रवाई में, हमारा लगातार ये कहना है। हम नम्र विनती करते हैं थाने मनपा प्रशासन से, और इसमें हमारे चुने हुए विधायक जितेंद्र आवाड़, इनसे अनुरोध है हमारा कि आप इस विषय को गंभीरता से लें, इस पर फौरन एक बैठक करके इस समस्या का समाधान कराएं। हमें इशू बढ़ाना नहीं है, इस पर कोई हमको राजनीति नहीं करनी है। जो भी लोग आए हॉकरों के समर्थन में, वो भी शहर के नेता है, वो भी शहर के समाज सेवी है। हमने किसी को निमंत्रित नहीं किया था, ये पता चला, खबरें चल रही है, सब आए, और कोई अगर हमारे समर्थन में आया तो मोस्ट वेलकम। हमारा
मसला यानी ये 500 हॉकर्स है 4 पट्टे के, इनका समस्या का समाधान अगर अवार्ड साहब करके देंगे तो मैं वादा करता हूँ जीते जी आपका पुतला लगाऊंगा यहाँ पर। रफीक भाई, ये भाई मैंने तभी कह दिया, अल्लाह रफीक कामदार से करवाता है तो धमाका ही करवाता है। भीख मांगो आंदोलन है टीएमसी के खिलाफ और इस शहर के विधायक के खिलाफ। दोनों को भीख की जरूरत है क्योंकि इस शहर को सालों से लावारिस की तरह छोड़ दिया गया है। कहाँ है 35 करोड़ का हैंगिंग मार्केट? क्यों नहीं हमारे शहर को आज तक हैंगिंग मार्केट मिला? बड़े बड़े स्टेज पे आप कहते हो इस भारत का सबसे पहला और बड़ा 35 करोड़ का हैंगिंग मार्केट मुमरा शहर को मिलने वाला है। अरे मोदी जी की तरह आप भी जुमलेबाज हो क्या? कब तक जुमलेबाजी करोगे? अरे मैं पूछती हूँ कहाँ है हैंगिंग मार्केट विधायक जी? तमाम रिजर्वेशन को हमारे शहर की खा गए, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, चाहे वो स्लॉटर हाउस हो, चाहे वो हॉकर्स मार्केट हो, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो। शर्म तो करो। थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये जो दो चेहरा है, एक की कार्रवाई करते हैं, एक को छोड़ देते। किसके आशीर्वाद से ये हो रहा है? अगर कार्रवाई हो तो सबकी हो, वरना किसी की नहीं। इस शहर को रास्ते पे बैठने का कोई शौक नहीं, लेकिन गरीब हॉकर्स कहाँ जाएंगे? उनकी रोजी रोटी कौन देगा? अरे तुमको सोचने की जरूरत है कि आज तक 15 साल से तुम इस शहर के विधायक हो, आज तक इस शहर को तुम एक हॉकर्स जोन नहीं दे सके। माह रमजान का महीना हमारे दरमियान अगले महीने इंशाल्लाह शुरू होगा और अभी हमारे शहर में हॉकर्स के लिए मारामारी चल रही है, हॉकर्स की कार्रवाई की जा रही है। उनकी कार्रवाई तब करो जब तुम शहर को एक लीगल हॉकर्स जोन दो। तुम थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नाकारा, विधायक नाकारा और तुम्हारा जुल्म गरीब आवाम पर ये नहीं चलेगा, ये हम नहीं होने देंगे। इसीलिए ये भीख मांगो आंदोलन थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ और यहाँ के आमदार डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब के खिलाफ। अरे भीख दो, भीख दो। हमारी मांग ये है कि हॉकर्स जोन मिलना चाहिए शहर को। एक की कार्रवाई हो रही है, एक की नहीं। ये जो आशीर्वाद जिसका है, जिसके सर पर ये आशीर्वाद के काम बहुत हुए। शहर को लीगल जोन चाहिए, तमाम लोग एक है, सभी को एक नजर से देखा जाए, ये दुर्ग विभाग बंद किया जाए, ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। ये शहर हमारा है, ये शहर का गरीब अमीर जो भी रहता है वो सब हमारे। हम ये आवाज, ये लड़ाई गरीबों के लिए लड़े और लड़ते रहेंगे। इस शहर को लीगल हॉकर जोन मिलना चाहिए। इसीलिए ये भीख मांगो आंदोलन टीएमसी के खिलाफ और विधायक के खिलाफ। भीख दो, भीख दो। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला मैंने लेटर दिया था हॉकर्स, वो हॉकर्स के खिलाफ जो पीले पट्टे के बाहर बैठते और जिन्होंने कब्रिस्तान घेर के रखा है और आने जाने का जो एम्बुलेंस है, लोगों को तकलीफ है। मैं चाहता हूं जो लोग भी आंदोलन कर रहे पीले पट्टे के फेवर में पहले से हम थे, कब तक जब तक इनको लीगल मार्केट नहीं दिया जाता तब तक हम लोग ये बोलेंगे कि इनको पीले पट्टे के अंदर बैठने दो। और जो रनिंग, ये मैंने देखा यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उनके वजह से तकलीफ नहीं, जो रनिंग रशीद कंपाउंड की 100 गाड़ी, चांदनगर की 100 गाड़ी जो रनिंग करते, इन लोगों ने पूरे रास्ते का सत्यानाश कर लिया और इनका कोई यूनियन नहीं, कोई पावती नहीं, कुछ भी नहीं है। ये लोग बीच रोड में गाड़ी लगा के जो है ये लीगल जो कई सालों से बैठ रहे इनको तकलीफ दे रहे। पीले पट्टे के अंदर बैठने वालों के फेवर में कल भी हम थे, आज भी रहेंगे, लेकिन पीले पट्टे के बाहर, कब्रिस्तान के बाहर। अभी क्या मांगनी है आपकी? अभी यही मांगनी है, जो पहले से बैठते बैठते तो अभी इनको ये 20 दिन से नहीं बैठ रहे। ये जो हफ्ताखोर है वो लोग लाके बिठा के धंधा कर रहे, इनलीगल पार्किंग लग गई। और जो बरसों से दुकान थी, टैक्स भरते थे, पानी का बिल भरते थे और जो दुकान का सारे सहूलत देते थे, उनको तोड़ के इनलीगल हफ्ताखोरों को बिठा दिया गया। तो कल भी खिलाफ थे, आज भी। लेकिन जो स्थानिक है, जो यहाँ के रहने वाले, पीले पट्टे के अंदर अगर वो लोग धंधा कर रहे, हम उसके फेवर में थे, है और रहेंगे।